हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च होने के बाद बिटकॉइन का प्राइस $49,000 जाना और वहां से रिजेक्ट होना हमारे लिए शॉकिंग नहीं था। और यहां पर रिजेक्ट होके दोबारे से $48,500 के आसपास आना, जहां पे हम पिछले 6 महीने से आपको बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, यहां आना हमारे लिए कोई शॉकिंग नहीं है और आपके लिए भी नहीं होगा अगर आप हमारी आप कह लीजिए पिछले 6 महीने की वीडियोस देख रहे हो। हमने लगातार आपसे यही बात बोली है और अगर आपको डाउट है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। जब बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च हुए थे और उसके बाद $49,000 गया था, हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था। अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिएगा, 11-12 तारीख की वो वीडियो होगी कि फिबोनाची की रेशियो है 0.618। बिटकॉइन ईटीएफ का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं। यहां पर टेक्निकल्स के हिसाब से वहां पे जब भी आया है हाविंग से पहले या आप कह लीजिए एक नया हाई बनाने से पहले बिटकॉइन ने रिजेक्शन देखी और आप देखो कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर बिटकॉइन वहां से गिर के लगभग $38,000 पे आ गया। हम उम्मीद कर रहे थे ये 36-35 हज़ार डॉलर तक आएगा और वहाँ से वापस जो है बाउंस करना चाहिए। और कई लोग जब ऐसा होता है तो फिर वो 25-30 हज़ार डॉलर की बात करने लगे थे। हमने ये बात आपसे नहीं बोली, हमने बोला 40 हज़ार डॉलर के नीचे मिल रहा है, खरीदते रहो, और 35-36 हज़ार डॉलर पे आए तो छोड़िएगा मत, शायद आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन आज मैं इस चार्ट के बारे में या इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करने के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अगर सोच रहे हो ना बिटकॉइन यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश करने वाला है, वो शायद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जो क्रैश होना था, जो बुरा होना था, वो हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना है। जो मौका था माल बटोरने का 15,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 40,000 पे, जो भी मौका मिला माल बटोरना चाहिए था। अब यहाँ पर अगले 6 महीने से अगले 1 साल तक छोड़ने की गलती नहीं करना, क्योंकि आज का जो मेरे पास में चार्ट है, डेटा है, वो आपको सिर्फ यही बताता है। आपने सिर्फ ठंडा होके, काम होके बस देखना है, बैठे रहना है, मार्केट के अंदर जो मर्जी होता रहे। मैं ये बिटकॉइन को लेके भी बोल रहा हूँ और साथ के साथ में जो बिटकॉइन के अलावा आप ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हो ना, उनके अंदर अगर आपका मार्केट के अंदर कैसा भी हालत हो आपकी क्रिप्टो करेंसी की, प्रोवाइडेड वो यूज केस हो, अच्छे कॉइन्स हो, उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है जब मार्केट में माहौल बनता है तो सारे कॉइन्स भागते हैं, लेकिन हम हमेशा फोकस करते हैं बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, वो एक अच्छा रिटर्न, बल्कि बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर रिटर्न आपको देके जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हो और बिटकॉइन को लेके बैठे हुए हो, छोटे मोटे क्रैश में फंसना नहीं। बस यहाँ पर अगले 500 दिनों तक, एग्जैक्टली मैं बोलूँ 525 से 540 दिनों तक आप बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखने वाले हो। अगर हम पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो वो चार्ट भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगर कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हो तो सिर्फ मज़े लो, नज़ारे देखो। अगर आपने नहीं लिए हुए हैं कॉइन्स तो यहाँ पर जो बड़े कॉइन्स हैं, यूज केस है, डिप में हैं, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे गिरे हुए हैं, तो उनको होल्ड कर लो या माल बटोर लो, खरीद लो। ये एक समझदारी वाला डिसीजन आपके लिए हो सकता है। देखो देखो दोस्तों, हमारा काम है आपके सामने इंफॉर्मेशन साझा करना, सारी चीज़ें होना, दिखाना आपको, लेकिन डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपके फाइनेंस आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता और आपके डिसीज़न आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं ले सकता। तो हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारा काम है वो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च भी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछो और उसके बाद डिसाइड करो आपके लिए यहाँ पे क्या बेस्ट है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर मुझे बताने के लिए और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो डेटा सामने निकल के आ रहा है, ये जो आप मज़ा देख रहे हो ना, $48,000 कब में पहुँच गया पता नहीं चला दोबारा से आपको, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि खेल बहुत बड़ा है। और हम हमेशा आपसे यही बोल रहे थे,
वाई पे फोकस करो। ये बेवकूफ़ नहीं है बिटकॉइन ईटीएफ वाले जो $40,000, 42,000 जहाँ पे मिल रहा है, जो भी माल मार्केट के अंदर आ रहा है वो बटोरे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो हमें भी मोटिवेटेड रखिए और हमारा भी साथ दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए मत कीजिएगा कि हम आपको कुछ नया बता रहे हैं, सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि आप हमारे पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो और हमारी इन्फॉर्मेशन से कुछ सीख सको, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो आगे जो भी इंटरेस्टिंग निकल के आता है उसको आपके साथ साझा कर सकें और आप भी दूसरों के साथ साझा कर सकें। यहाँ पे डेटा बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन जो उनसे बड़ी बात है वो है न्यूज़, और उन न्यूज़ को आपको पता होना चाहिए और खेल क्या चल रहा है उसको आपको एक फेयर आइडिया लगता है। अब यहाँ पर अकेले ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, लगातार 500, 1000, 2000, 3000 बिटकॉइन लगातार डेली के जो आप देखोगे कुछ ना कुछ उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर अभी की बात करते हैं तो अकेले सिर्फ ब्लैक रॉक ने 82,515 बिटकॉइन बटोर लिए हैं या एक्यूमुलेट कर लिए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आप 0.01 खरीद लें, 0.1 खरीद लें, 1 बिटकॉइन खरीद लें, लेकिन यहाँ पे हज़ारों बिटकॉइन मार्केट के अंदर पिछले 30 दिनों के अंदर ये कुछ गिने चुने लोगों ने यहाँ खरीद लिए। लेकिन कल जो बड़ा पंप हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी आंखें जो है ना, हमारी भी खुली की खुली रह गई कि रातों रात हुआ क्या। $42,000-43,000 तक तो चलो ठीक था, क्योंकि वहाँ एक सपोर्ट थी, हम उसके बारे में बात भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर ये $5,000-6,000 कहाँ से आ गया भैया, क्या हुआ है उसको समझिएगा। यही चीज़ आपका बिटकॉइन जो आपका ETF लॉन्च हुए थे उसके आसपास हुआ था। और यहाँ पर जब बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे, हमने सबसे ज़्यादा अगर इनफ्लो देखते हैं, यानी कि बिटकॉइन क्या है, कितना भी सेलिंग के अंदर आ रहा हो मार्केट के अंदर, बिटकॉइन ETF वालों ने जो बटोरा, तीसरा सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन का दिन था जो है कल हुआ। अब उसको आप समझिएगा, लगभग अगर आप देखते हो मार्केट के अंदर टोटल जो भी बिटकॉइन आए उनकी कैलकुलेशन लेते हैं तो यहाँ पर अगर इनफ्लो देखते हो मिलियंस के अंदर, अगर कैलकुलेट करते हो तो लगभग 400 मिलियन अगर आप कैलकुलेशन करते हो मार्केट के अंदर आया। 1 बिलियन का आधा समझ लो, 3 से 4 करोड़, 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट के अंदर आया। और सबसे बड़ा उसके अंदर रोल था फिडेलिटी और ब्लैक रॉक का। आप समझिए 200, 250, मतलब हज़ार करोड़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। 1000-2000 करोड़ के बिटकॉइन तो ये ऐसे रोज़ खरीद रहे हैं जैसे कि हम कोई बाज़ार में चले जाते हैं और गाजर मूली खरीद रहे होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये 46, 45, 47 अगर देखते हो, जब कल का रेट तो $46,000-47,000 के आसपास ही था ना, और वहाँ पे इस रेट पे भी ख़रीदा गया है, तो समझ लीजिएगा अब मार्केट के अंदर ये तैयार हैं या एक अच्छा खासा माल इन्होंने बटोर लिया है अगली रैली के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा और हम यही आपसे बोल रहे हैं, बिटकॉइन के ETF के खेल को समझो। नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो रिसर्च निकल के आती हैं, जो फाइंडिंग निकल के आती हैं, और यही बोल रहे थे धीरे धीरे ये सब पेस पकड़ेंगे, और जब पेस पकड़ेंगे तो आप हाथ में ये आ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रहे थे लगातार माल बटोर लो, माल बटोर लो, 40,000 के नीचे मिल रहा है माल बटोर लो, बड़े कॉइन्स डिप में है माल बटोर लो। अब कई लोग बटोरने पे ही क्या बोलने लगे, ये तो बड़ी चीप लैंग्वेज है। अरे भैया चीप क्या सही क्या, पॉइंट को पकड़ो। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हमें फोकस करना है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है। अभी अगर $5,000 नीचे आ जाएगा सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी और $15,000-20,000 की बात हर कोई करने लगेगा। ये चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करो। भेड़ चाल अगर चलनी है तो सारी दुनिया कर ही रही है ना। अब वो आपको डिसाइड करना है, मैं उसके बारे में ज़्यादा समझा नहीं सकता। मैं एक्चुअल में जो हो रहा है, जो आप समझ के भी नहीं समझ पाते हो, मैं वो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। अब यहाँ पर $40,000 के नीचे हमने कोई अलग बात नहीं करी, हमने आपको यही बोला माल बटोरा जा रहा है, यहाँ पे ये कब पंप कर देंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और अब
टेक्निकल को समझिएगा। पहले मैं शॉर्ट टर्म की बात कर लेता हूँ। जो इंटरेस्टिंग चार्ट है जो मुझे बताता है अगले 500 से 550 दिनों के बीच में बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई दिखेगा, और उसके साथ में जो आपके कॉइन्स है ना वो ऑल टाइम हाई क्या वो भी आपको 5 to 10x होते दिख सकते हैं। बस शांति रखिए। 2.5 साल वेट कर लिया, अगले 1.5 साल और वेट कर लोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे अब सबसे बेस्ट टाइम है, अपना जो भी माल बटोरा है उसको लेके बैठे रहो, और जो भी बोले अरे क्रैश होगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया, कोई बोले क्रैश होगा, अरे हाँ बहुत बढ़िया भाई होने दो, हो रहा है, हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। बस मुंह पे अपने शिकन नहीं लानी है, चेहरे पे आपके शिकन नहीं दिखनी चाहिए, रिलैक्स होना है, चीज़ों को समझना है। जो कॉइन्स अच्छे कॉइन्स में बने हुए हैं बस उन पे बिलीव रखना है, ये करना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन इसमें एक बात है, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो डाइवर्सिफाई तभी कहते हैं, पोर्टफोलियो का उतना पोर्शन लगाओ जितना, अगर मान लो समझ लो कुछ भी नहीं हुआ, हम जो बात कर रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो भी आपके चेहरे पे शिकन ना आए और उसको लगे कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सारे का सारा लगा दोगे और फिर सोचोगे कि यार मेरा कॉइन नहीं बढ़ रहा जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं, तो भैया रातों की नींद कहना आसान होता है, उड़ती ही उड़ती है। तो ये डाइवर्सिफाई इसलिए करते हैं, इसलिए हज़ारों किताबें लिखी गई हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, डाइवर्सिफिकेशन पे। और वो कहते हैं ना, अपनी एक जो बास्केट होती है उसके अंदर सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, फूट भी सकते हैं, वो इसलिए कहते हैं। ये कहावतें नहीं हैं, ये हमें रियलाइज़ कराने के लिए चीज़ें होती हैं कि हाँ चलो हमें अच्छा सोचना है, लेकिन बुरे के लिए भी हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना आपको? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो है पहले शॉर्ट टर्म की बात करूंगा। चार्ट मैं सबसे आखिरी में लूँगा, क्योंकि वो चार्ट कहीं ना कहीं मुझे बताता है कि मेरे जो एग्जैक्टली टाइम या डेट कहाँ के आसपास मेरा बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई होगा, और जो क्रिप्टो करेंसी हैं आज जो हमें ऐसा लग रहा है बढ़ ही नहीं रही हैं, तो वो भी आपको एक पीक पे करते दिखेंगी। शॉर्ट टर्म में आपके लिए फिबोनाची की मेरे पास रेशियो है, उसको समझिएगा। अगर रेशियो की बात करते हैं 0.618, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है फिबोनाची एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और 0.618 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। जब भी इसके आसपास आया है या उसको टच किया है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन वो कहते हैं ना, दीवार पे बार बार या पत्थर पे बार बार हथौड़ा मारोगे तो वो भी टूटती है, तो ये रेजिस्टेंस भी टूटते हैं। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा उसके बाद विद इन नो टाइम आपको 5 से 10 हज़ार डॉलर कब पड़ जाएगा बिटकॉइन का प्राइस पता भी नहीं चलेगा। 48,500 से लेके 50,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस जोन समझ के चलिएगा। 50,000 होता है ना कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से, और उसके पार जाता है तो समझ लीजिएगा अगला जो इसको रेजिस्टेंस आता है 0.786, वो आता है लगभग 57,000 डॉलर्स, 58,000 डॉलर्स। और हमें अभी भी लगता है हाविंग से पहले हो सकता है ये इस टाइम पे तैयार है कि बिटकॉइन का आपको ऑल टाइम हाई भी लगता दिखे। 60-70 दिनों में क्या लगेगा कि नहीं लगेगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें और क्या क्या लगता है वो आने वाला चार्ट आपके सामने रिवील कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इतना आसान नहीं है ब्रेक करना। यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी, जैसे 42,000 डॉलर्स के आसपास होवर किया था, यहाँ पे होवर करता है तो अच्छी बात है, अगली बिटकॉइन रैली के लिए तैयार होगा। वीकली मंथली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है 0.618, 48,500 डॉलर से ऊपर, तो समझ लीजिएगा असली जलवा तो फिर शुरू होगा बिटकॉइन का। वो सबसे बड़ा बुलिश इंडिकेटर होगा बिटकॉइन के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए देखते हैं तो लगभग 42,300 या 43 से 42,000 डॉलर्स का जोन इस टाइम पे सपोर्ट जोन है। इसके हिसाब से ट्रेड करो। चार्ट को आपको पता होगा, फिबोनाची की रेशियो हमने रटवा दी है, उंगलियों पे होंगी। मैं चार्ट देखता हूँ फिबोनाची की रेशियो जब आपको बताता हूँ पीछे का। पिछला 1 मिनट देखिए, मैंने कितनी बार चार्ट देखा, मैंने आपको बिना चार्ट देखे, क्योंकि ये लेवल्स याद हो जाने चाहिए। भैया पैसा कमाने के लिए बैठे हो तो ये लेवल्स आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार्ट को देखूंगा हर चीज़ के लिए, फिबोनाची की रेशियोज याद होनी चाहिए, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा याद होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो। लेकिन हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम
मज़े लेने शुरू कर देते हैं। जब तक एक दो ट्रेड ना करें वो चुल नहीं जो है ना वो लगनी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि भैया हमने ट्रेड नहीं किया, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। और इसी में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लगता है ज़्यादा ओवरडोज तो नहीं हो गया आपके लिए, आई डोंट नो, क्योंकि आज जब अपने लेवल पे आते हैं, जब हमें जिस चीज़ पे विश्वास होता है वो होती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होती है। आप भी समझ सकते होंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आज चार्ट की बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है 200 वीक मूविंग एवरेज का। इसके अंदर आपने 4 चीज़ें नोटिस करनी है। पहला, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई। दूसरा, 200 वीक मूविंग एवरेज, ये जो ऑरेंज आपको लाइन दिख रही है, और उसके ऊपर आपको गोल सर्कल दिख रहे होंगे। और यहाँ पर तीसरा, हमारा अगले दिन कितने दिनों के अंदर ऑल टाइम हाई लगाता है। पहले आप ध्यान रखिएगा 2014 के अंदर जब बिटकॉइन ने लगभग $1250 जो हिट किया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और वो शायद $25-30 से इतना ऊपर चला गया था। उसके बाद 200 जब करेक्ट किया, यानी कि बेयर मार्केट आई, तो 2 बार इसने 200 वीक मूविंग एवरेज को हिट किया, यानी कि वहाँ इसको सपोर्ट मिली। और पहली बार हिट करने के बाद इसने कोशिश की रिकवरी करने की, और दूसरी बार दोबारा हिट किया। तो ध्यान रखिएगा, हाविंग से पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई और हाविंग के बीच में ये 2 बार ऐसा मौका आया। अब इसको इत्तेफाक समझ लो या कुछ भी समझ लो, 2 बार ऐसा आता है, वहाँ सपोर्ट मिलती है और वहाँ से बाउंस बैक करता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिएगा, हाविंग के बाद अगले ऑल टाइम हाई तक इसने जो है लगभग लिए 525 दिन। हाविंग के बाद जब हाविंग हुई 2016 के अंदर, जुलाई के अंदर, 525 दिन आप कह लीजिए इसने लिए एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। उसके बाद जब ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये रिजेक्ट हुआ, और 200 वीक मूविंग एवरेज इसके लिए दोबारा से सपोर्ट निकल के आया। पहली बार इसने टच किया, फिर रिकवरी करी, फिर दूसरी बार ये सपोर्ट किया या उसके आसपास आया, क्लोज भी नीचे किया, तो इससे टेंशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हाविंग, ये भी सब जो भी होते हैं, दोनों जब ये टच करते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, 200 वीक मूविंग एवरेज जो है 2 बार जब टेस्ट करते हैं, वो भी हाविंग से पहले ही होता है। और उसके बाद हाविंग हुई, हाविंग के बाद लगभग 539 डेज के अंदर इसने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हाविंग के बाद लगभग 500 साढ़े 500 दिनों के बीच में ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अब फिर जब ये $69,000 पे आया, उसके बाद दोबारा से 2021 के अंदर बेयर मार्केट शुरू हुई, 2022 हमने देखा, 2023 निकल गया। और अब इत्तेफाक कह लो या ये जो आप 200 वीक मूविंग एवरेज का खेल कह लो, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके आसपास ओवर किया, उसके नीचे भी क्लोज किया, FTX का कांड हुआ, लूना का कांड हुआ, उसकी वजह से मार्केट और ख़राब हो गई। फिर 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आया, और फिर अभी ये दोबारा से टेस्ट इसको करने के बाद रैली दिखा रहा है। 2 बार ये यहाँ पे भी इसने टेस्ट किया। अब इत्तेफाक कह लो या कह लीजिए, ये तो साइकिल चलता ही है। और उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे रिकवर होते दिख रही है। ये हाविंग से पहले 2 बार सपोर्ट बनाई, हाविंग के बाद में आप देखिए, हाविंग को लगभग अप्रैल के अंदर उम्मीद की जा रही है, 25-23 अप्रैल के आसपास ये होनी चाहिए। अगर हाविंग से कैलकुलेट करते हैं अगले 500, चलो मैं आपके लिए एग्जैक्टली बताऊं, 540 दिन ही लगाता हूं, तो 540 दिन लगभग बनते हैं अक्टूबर 2025 के अंदर। तो आप कह लीजिए अगले 1-1.5 साल के अंदर बिटकॉइन एक आपको नया ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। तो यहाँ पर हाविंग को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो एक बड़ा क्रैश होगा, तो शायद अब वो कहानी हो चुकी है, क्योंकि 2 बार जो सपोर्ट जो 200 वीक मूविंग एवरेज है उसको ये टेस्ट कर चुका है। और उसके बाद अभी तक तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार इसने पंप लेने के बाद इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की हो हाविंग से पहले। अब और यहाँ पे अब ये जो बड़े बड़े वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको लगता है कि ये दोबारा से इतनी आसानी से मार्केट को क्रैश करने देंगे? ये तो सिर्फ अपना माल बटोरने के लिए वहाँ पे इस मार्केट को नीचे लेके गए थे। तो अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, लगभग 1.25 साल के अंदर 500 साढ़े 500 दिनों की कैलकुलेशन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। और इसके साथ में
जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनके रिकॉर्ड देखते हैं, तो बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई लगाता है रैली आती है हमें ऑल्ट सीजन, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन होते हैं बिटकॉइन के अलावा, तो उनके अंदर भी हमें पंप देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग क्या है, अगर बिटकॉइन 2x बढ़ता है या 200-500% बढ़ता है, जो हमें लगता है कि लगभग अगर पीछे के रिकॉर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर पिछली बार जब जो है हाविंग के बाद इसने जब रैली पकड़ी थी लगभग 1600-1700% रिटर्न दिया था। इस बार अगर हम मानते हैं कि चलो 800% रिटर्न देता है तो हमारा 125 से 1.25 लाख से $1.5 के बीच में बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स नहीं लिए हुए हैं जो डिप के अंदर हैं, बड़े यूज केस हैं, ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, उनमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रख लो पोर्टफोलियो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से बैठना है। और बिटकॉइन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मज़े लेने हैं, बस शांति से बैठना है। 1.25 साल हमारा जो 2.5-3 साल था वो निकल चुका है। अब हमने जो है लगभग 1.25 साल 1 साल तक कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से बैठना है और उसके बाद हमने प्रॉफिट बुक करनी है। ये विजन लेके चलना है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर नीचे होता है 48,000 से $50,000 के बीच में फंसेगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, कुछ टाइम यहाँ रह भी सकता है, तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना। और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें पहले से ही उम्मीद थी या हमको बताया हुआ है वहाँ मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये रिसर्च भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है हमारे चार्ट्स, मेहनत जो है आपको दिखती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, फिर चार्ट बनाना पड़ता है, घंटों लग जाते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स दिखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको लगता है हमारे कॉन्टेंट में दम है, आपके समझ में आता है, काम आता है और हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाते हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।